स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे इनहेरिटेंस इन VB.NET ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल। थोड़ा सा हमने पिछली क्लासेस में इनहेरिटेंस को कैसे इनहेरिट्स करते हैं ये कुछ एग्जांपल्स दिए थे, पर अपन आज देखते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस VB.NET में 5 टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्चिकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस VB.NET सपोर्ट करता है, पर मल्टीपल इनहेरिटेंस VB.NEट डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। तो उसके लिए अपन आज उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास इंटरफेस को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, आज पहला एग्जांपल देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब हमारे पास किसी चाइल्ड क्लास की सिंगल बेस क्लास होती है तो हमारी क्या कहलाती है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप डायग्राम में देख रहे हैं कि क्लास जो बेस ड्राइव क्लास जो हमारी है वो ए क्लास बी है और इसकी पेरेंट क्लास क्या है, ए। तो यहाँ पे देखिए एक बी के अंदर एक ही क्लास इनहेरिट हो रही, तो ये हमारा क्या कहला रहा है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस या सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। तो अपन क्या किया, VB.NET में गए। VB.NEट में अपन सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, वहां पे अपन क्या करेंगे, क्लास को ऐड कराएंगे। तो जैसे अपन यहाँ पे गए, कहाँ, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाने के बाद अपन यहाँ पे क्लास ऐड कराते हैं। राइट क्लिक किया, अपन ने एक क्लास ऐड की, ऐड न्यू क्लास ऐड करा ली अपन ने। इस क्लास का नाम सपोज दे दिया अपन ने क्लास ए। क्या नाम दे दिया, क्लास ए। और इस क्लास को हमने यहाँ से क्या करा लिया, ऐड करा लिया। ये देखिए क्लास ऐड हो गई। इस क्लास के अंदर हमने मान लो सपोज कोई फंक्शनलिटी दे दी, हमने दे दिया पब्लिक शब और यहाँ पे हमने मेथड बना दिया शो। क्या बना दिया, शो। क्लियर। उसके बाद देखिए हमने अब यहाँ पे क्या कर दिया, MSG बॉक्स। देखिए आज अपन यहाँ से नहीं, अपन आज कंसोल एप्लीकेशन से आपको बताते हैं। कंसोल एप्लीकेशन में देखिए, पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा, कंसोल एप्लीकेशन से आज अपन इनहेरिटेंस आपको बताते हैं। ये भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अपन ने यहाँ से क्लोज किया सोल्यूशन एक्सप्लोरर को, ठीक है। अब अपन यहाँ से जैसे सी में काम करते हैं, C++ में काम करते हैं, वैसे काम आज अपन करते हैं। तो अपन ने क्या किया, स्टार्ट पेज पे गए, न्यू प्रोजेक्ट में जाके आज अपन यहाँ से लेते हैं कंसोल इनहेरिटेंस। क्या लेते हैं, कंसोल प्रोग्रामिंग। क्या लेते हैं, कंसोल। विंडोज प्रोग्रामिंग पे काम कर सकते हैं, कंसोल पे, वेब पे, मोबाइल पे। तो अपन यहाँ से आज कंसोल प्रोग्रामिंग लेते हैं। क्लियर। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे अपन ने दिया प्रोग्राम डेमो, कौन सा, कंसोल, इस पे भी दे देते हैं। तो आपको जैसे अब देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया, ये देखिए हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया। तो अगर हमें कंसोल प्रोग्रामिंग करनी है, तो कोई मैसेज हमें राइट करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट। अगर हमें, तो इसमें भी हमारे पास दो है, राइट और राइट लाइन। अगर हम राइट लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे हेलो, इसका मतलब है कि हम मैसेज प्रिंट करें और नई लाइन पे चला जाए। बस इसको लिखने के बाद आप यहाँ से रन करा दीजिए। ये देखिए प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाएगा। ये देखिए प्रोग्राम आपका बिल्ड हो रहा है। आज हम कंसोल प्रोग्रामिंग भी आपको बता देते हैं। जैसे इसमें रन कराया, तो अगर मैसेज कोई प्रिंट कराना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन का। देखिए मैसेज आ गया हेलो और आपको दिखाई नहीं दी स्क्रीन। तो जैसे C++ में आप गेट ch से रुकते थे आउटपुट स्ट्रीम को, तो यहाँ पर रोकने के लिए हम यूज करते हैं कंसोल डॉट रीड की। क्या करते हैं, कंसोल डॉट रीड की। अब देखिए जैसे ही रन कराओगे तो आउटपुट विंडो आपके देखिए हेलो मैसेज आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए आप कर्जन नई लाइन पे आ गया। अगर हम यहीं पे क्या कर देते हैं, सिर्फ ओनली राइट कर देते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास है, स्टार्ट किया तो देखिए हमारा कर्जर उसी लाइन पे आ गया। तो राइट लाइन, और इसका मतलब समझ गए। अगर आपको जैसे दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम बना है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका वही रहेगा, डिम a, b एज इंटीगर। एक और ले लीजिए, c एज इंटीगर ले लिया। अब आप मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, या आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, राइट, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आपने यहाँ पे क्या दे देंगे, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। आपने दिया एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक। आप यहाँ पे कर दीजिए राइट। क्या कर दीजिए, राइट। क्लियर। अब वैल्यू आपको किस में डालनी, ए में डालनी। तो क्या करोगे, कंसोल वैल्यू इनपुट कराने के लिए यूज करते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। क्या यूज करते हैं, रीड लाइन।
पर इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सी इंट में। हमने किस में कन्वर्ट करा लिया इसको, सी इंट में। यहाँ से भी इसको कन्वर्ट करा लिया किस में, सी इंट में। उसके बाद हमने यहाँ पे किया कंसोल डॉट राइट लाइन, दूसरे के लिए दे दिया अपन ने। उसके बाद यहाँ पे क्या दे दिया, एंटर द सेकेंड वैल्यू, एंटर द सेकेंड वैल्यू, एंटर द सेकेंड वैल्यू। क्लियर। उसके बाद अपन ने क्या किया, बी इक्वल टू सी इंट, सी इंट के अंदर क्या कर दिया, कंसोल डॉट रीड लाइन। वैल्यू हमारी इनपुट हो गई। अब इन दोनों वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो। सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप इसको प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करोगे, कंसोल डॉट राइट। क्लियर। और राइट करने के लिए आप यहाँ पे क्या दे दोगे, सम इक्वल टू, कुछ लोग ऐसे प्रिंट कराएंगे, सम इक्वल टू सी, सम इक्वल टू सी, कॉमा सी लगा दोगे। पर अगर अभी आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, प्रोग्राम को कंपाइल कर, देखिए आ गया, आपको 12 डाला, यहाँ वैल्यू डाली, देखिए सम नहीं आया। सम को आने के लिए हमें इंडेक्सिंग देनी पड़ती, तो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ पे देंगे 0, 0 इंडेक्स पे आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो। तो आपने यहाँ पर कंपाइल कराया, देखिए 12 35 वैल्यू, देखिए सम होके आपकी आ गई, आगे कि नहीं आ गई। तो इस टाइप से आप कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। अब हम इसी में कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग करके आपको बताते हैं आज इन सिंगल इनहेरिटेंस। तो हमने यहाँ पे क्लास बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड लिया, क्लास। क्लास का नाम हमने दे दिया सपोज दैट क्लास ए। क्लियर। उसके बाद एंड क्लास आ गया, हमने एक मेथड लिखा पब्लिक सब, मेथड का नाम दे दिया हमने शो, मेथड का नाम दे दिया शो। क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मैसेज प्रिंट करा लिया, कंसोल डॉट राइट लाइन हमने दे दिया यहाँ पे, दिस इज क्लास ए। ठीक है, दिस इज क्लास ए, सिंपल इतना कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एंड क्लास, ये वाली क्लास एंड हो गई। इसी के बाद हमने दूसरी क्लास लिखी, क्लास बी कॉलन इनहेरिट्स, यहाँ से भी इनहेरिट कर सकते, इनहेरिट्स किसको, क्लास बी को। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे भी मेथड बनाया पब्लिक सब डिस्प्ले, क्या नाम दे दिया, डिस्प्ले, पब्लिक सब डिस्प्ले। हमने यहाँ पे दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या दे दिया हमने, दिस इज क्लास बी। अब हमारी दोनों क्लास बन गई इनहेरिट। या तो आप यहाँ कॉलन लगा के इनहेरिट कर सकते हो, या दूसरा तरीका हमने क्या बताया, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। तो जो भी आपको अच्छा लगे तरीका वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो, कॉलन लगा के इनहेरिट कर सकते हो या नीचे से, दोनों में जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो, इनहेरिट्स। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट किस क्लास को बनाते हैं, ड्राइव क्लास। तो ड्राइव क्लास हमारे पास क्या है, क्लास वी डॉट ऑब्जेक्ट बना लिया। तो डिम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लगाए, डिम ओबीजे एज न्यू ऑब्जेक्ट, नाम क्या दे दिया, क्लास बी। क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ओबीजे डॉट कौन सा, किस क्लास को, शो को पहले कॉल करना है, या ओबीजे डॉट डिस्प्ले को कॉल करना है। अब आप देखिए रन करेंगे तो दोनों क्लासेस आपकी कॉल हो जाएंगी, ए और बी। अगर आप एक ही मेथड से दोनों क्लासेस को कॉल करना चाहते हैं, कमेंट में डाल के बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी डिस्प्ले से दोनों क्लास कॉल हो, तो हमने एक कीवर्ड बताया था, माई बेस डॉट, कौन से यहाँ मेथड कॉल करेंगे, शो। और अगर अब यहाँ पे हम आप करेंगे ओबीजे डॉट, सिर्फ किसको कॉल करेंगे, डिस्प्ले, तो देखिए दोनों क्लासेस आपकी कॉल हो जाएंगी। ये देखिए हो गए कॉल। तो ये हमारा कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है, सिंगल इनहेरिटेंस। जब एक बेस क्लास हो और उस बेस क्लास को दूसरी ड्राइव क्लास में हम इनहेरिट करते हैं। तो ड्राइव क्लास बी है और बेस क्लास हमारी क्या है, पेरेंट क्लास क्या, ए। तो ये हमारा कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस। अब अपन देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या देखते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जब हमारे पास मोर देन वन लेवल क्रिएट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाते हैं, इसी में देखिए एक तो हमने इस तरीके से बना सकते हैं, एक हम दूसरे तरीके से और बना सकते हैं इसको। फिर पहले एक एग्जांपल इसको देखते हैं, फिर एक और देखेंगे अपन। तो क्लास हमने यहाँ पे दे दिया क्लास सी,
और यहाँ पे क्या कर दिया, क्लास सी इनहेरिट्स किसको, क्लास बी को इनहेरिट कर दिया। हमने यहाँ पे पब्लिक सब दे दिया हमने, इसका शो क्या दे दिया, शो, पब्लिक सब शो। उसके बाद हमने किया माई बेस शो कर देते हैं यहाँ डिस्प्ले सी, ठीक। अब इसमें हमने कर दिया माई बेस डॉट, इसका बेस क्या है, डिस्प्ले। यहाँ पर हमने कर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन या राइट मैसेज दे दिया, दिस इज क्लास सी, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किस क्लास का बनाएंगे, डिम obj1 एज न्यू क्लास सी। ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, क्लास सी का। अब हम obj डॉट क्या कर देंगे, डिस्प्ले सी। अब देखिए डिस्प्ले सी करेंगे तो हमारी तीनों क्लासेस, एक लेवल ये क्रिएट हुआ, एक लेवल हमारा ये क्रिएट हुआ, यानी मल्टीपल लेवल क्रिएट हो रहे हैं। तो ये इनहेरिटेंस हमारी क्या कहलाती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या कहलाती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के एक एग्जांपल और बना के आपको बताते हैं हम। इस पूरे क्लास के यहाँ से हम इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज। यहाँ से अपन व्यू में जाते हैं, स्टार्ट पेज। अब और नया ले लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट में कंसोल एप्लीकेशन। अब अपन बनाते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एग्जाम्पल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एग्जाम्पल, ठीक, EX। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ ऐसे भी क्लास ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम में जाके यहाँ से क्लास भी ऐड कर सकते हैं। जो तरीका है आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये देखिए मेन फंक्शन इसके आ गया। ये हम प्रोग्रामिंग आज आपको कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं, कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग। अब हमने जैसे यहाँ पे लिया क्लास का नाम ले लिया, जैसे स्टूडेंट, क्लास का नाम क्या ले लिया, स्टूडेंट। यहाँ पे हमने मेंबर बना लिया डिम id एज इंटीगर, डिम नेम एज इंटीगर, सो नेम एज स्ट्रिंग। दो वेरिएबल ले लिए हमने। मेथड बना लिए पब्लिक सब गेट डेटा, ठीक, पब्लिक सब गेट डेटा, कंसोल डॉट राइट, क्या कर दिया, एंटर द आईडी। क्या करेंगे अपन, आईडी इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, क्या कर देंगे, रीड लाइन। उसके बाद इसको यहाँ पे क्या कर देंगे हम, cint, क्या कर देंगे, cint। दूसरा इसी तरह अपन ले लेंगे, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, नेम स्ट्रिंग है इसलिए इसको हमें कन्वर्ट कराने की आवश्यकता नहीं, है। क्लियर। इसी तरह हमने जैसे ये मेथड बनाया, उसी तरह हमने यहाँ पे एक बना लिया पब्लिक सब शो, वैल्यू को शो करा लिया। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, पहला राइट, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, राइट लाइन, क्या यूज़ करेंगे, राइट लाइन। अब यहाँ पर हमने आईडी क्या दे दिया, आईडी कॉलन लगाने के बाद हम क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, 0, कॉमा, यहाँ पे क्या पास कर देंगे, आईडी। एक हो गया। इसी तरह हम
किसको प्रिंट करा देंगे यहाँ पे, नेम, और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, नेम। एक क्लास बन गई हमारी। इस क्लास के बाद हमने एक क्लास बनाई, क्लास फीस। क्लास का नाम दे दिया हमने क्लास फीस। इनहेरिट्स स्टूडेंट, किसको इनहेरिट कर लिया, स्टूडेंट्स को। क्लियर। डिम हमने यहाँ पे ले लिया अमाउंट एज इंटीजर, अमाउंट एज इंटीजर हमने यहाँ पे भी बनाया। पब्लिक सब सेट डेटा, क्या नाम है, सेट डेटा। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कंसोल पेस्ट कंसोल डॉट राइट, यहाँ पे कर दिया एंटर द अमाउंट एंटर द अमाउंट। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, अमाउंट इक्वल टू सी इंट कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। क्लियर। अगर हमें बेस क्लास को इसके अंदर कॉल करना वही सी जैसा, तो अपन क्या करेंगे, माई बेस डॉट क्या कर देंगे, गेट। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद हम इसका मेथड एक बना लेंगे, शो वैल्यू, क्या बना लेंगे, डिस्प्ले। तो अपन इसी को कॉपी यहाँ पे कर लेते हैं, पेस्ट, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं क्या, डिस्प्ले। क्या नाम दे देते हैं, डिस्प्ले देते हैं, डिस्प्ले एफ। इस डिस्प्ले एफ के अंदर यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं माई बेस डॉट शो, और यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन, अमाउंट, क्या कर देते हैं, अमाउंट, और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं अपन, अमाउंट, क्या कर देते हैं, अमाउंट। क्लियर। यहाँ पे भी कर देते हैं अपन अमाउंट। तो ये क्लास हमारी कौन सी होगी, फीस। एक क्लास और लेते हैं अपन यहाँ से, क्लास रिजल्ट्स इनहेरिट्स फीस, इनहेरिट्स फीस क्लास। यहाँ पे लेते हैं डिम रिजल्ट RS एज स्ट्रिंग। ठीक। अपन क्या करते हैं, पब्लिक सब गेट RS, इसके अंदर पास करते हैं माई बेस, गलती कर दी अपन ने, यहाँ पे क्या नहीं लगाया, सब एंड, ये आ गया अपने पास। अब अपने यहाँ की क्या किया, माई बेस, इसको कर लिया, इसका माई बेस क्या है, डॉट अपन ने क्या बनाया, गेट सेट इट। ठीक। अब यहाँ पर अपन ने कर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, या राइट, एंटर द रिजल्ट अपन इनपुट करा लिया किसमें, RS इक्वल टू, और रिजल्ट में अपन क्या डाल सकते हैं, फेल या पास। यहाँ पर अपन कर सकते हैं इसको, क्या इनपुट कर सकता है, या तो फेल है या पास। ठीक है। तो यहाँ पर अपने कर दिया कंसोल डॉट रीड लाइन, क्या कर दिया, इनपुट कराने के क्या यूज़ करते हैं, रीड लाइन। क्लियर। उसके बाद अपन ने एक बना लिया, शो पब्लिक शब शो RS। तो दोनों तरीके हमने बता दिए, डायरेक्ट वहाँ भी मेथड कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या करते हो, क्या माई बेस डॉट, किसको कॉल कर लोगे, मेथड आपने किस नाम से बनाया यहाँ पे, डिस्प्ले। क्लियर। बस आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट इक्वल टू करली ब्रैकेट कौन सा इंडेक्स, 0 इंडेक्स, कॉमा, यहाँ पर हमने पास कर दिया RS, क्या पास कर RS। उसके बाद मेन फंक्शंस के अंदर आए डिम, ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाएंगे, लास्ट क्लास का,
तो obj1 एज न्यू क्या नाम हुआ लास्ट क्लास, रिजल्ट क्लास आ गई। उसके बाद अपन यहाँ पे कर देंगे obj1 डॉट क्या अपना है गेट rs, क्या नाम फंक्शन के लिए होती है गेट rs, फिर obj डॉट टू डॉट obj1 डॉट क्या कर दिया शो rs, ये मेथड कंसोल डॉट क्या लगा देंगे अपन यहाँ पे रीड की, क्या लगा देंगे रीड की, क्लियर। तो रन कराया अपन यहाँ से, ये देखिए आईडी डाला 1, नाम डाला दुष्यंत, अमाउंट डाला, उसके बाद रिजल्ट डाल दिया पास, ये देखिए प्रिंट हो गया हुआ। तो ये जो इनहेरिटेंस का एग्जांपल बताइए हमारी कौन सी इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल, ठीक है। इसको भी आज आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्लासेस में अपन देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस और इंटरफेस, ठीक है। और इंटरफेस, ये दो अपन देखेंगे, इंटरफेस और मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब अचीव इनहेरिटेंस, ठीक है। इनको आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप उनको बताएंगे जरूर। थैंक यू।